बच्चों के साथ मुंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। विजय कैब चलाता था और वो हर रोज की तरह अपने लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके कैब ओनर के पास कार छोड़कर घर लौट रहा था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो रेल की पटरी से होकर जाता था। वो अक्सर यही रास्ता लेता था और पैदल पैदल घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के पास पड़े एक पत्थर पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। उसने गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने की वजह से टूट गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला, पर जब वो पीछे मुड़ा तब वहां कोई नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो सीधा चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज और तेज हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास ही आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बहुत बूढ़ी सी औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उसके पैरों पर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो समझ गया कि वो औरत चुड़ैल है और बहुत तेजी से वो अपने घर की तरफ भागा। वो जैसे ही अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा बदन कांप उठा। उस औरत ने विजय से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। वो औरत उस रास्ते पर चली गई और जैसे तैसे विजय घर पहुंचा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी बीवी बच्चे तीनों सो गए थे और वो किसी को कुछ बताए बिना जाकर अपने बच्चों के बगल में सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफी डरी हुई थी और उसको बहुत तेज बुखार था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं है, नहीं है मेरा बेटा वहां। सुन के विजय को समझ आ गया कि उसकी बीवी भी उस चुड़ैल के वश में है।